morning, students. In previous lecture, we discussed about the filling the blanks, true or false. Now we are going to start the one sentence answers of this chapter, right? One sentence answer first is the name of any 5 viral diseases. हमने इसमें कोई भी 5 वायरल डिसीजेस के बारे में नेम बताने हैं. कोई भी वायरल डिसीजेस आर कॉमन, जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, रेबीज़ है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है. ये क्या है? वायरल डिसीजेस हैं. कौन सी हैं ये? वायरल डिसीजेस. वायरल डिसीजेस आर कॉमन, कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, रेबीज़, हेपेटाइटिस, पोलियो. ये सब वायरस डिसीजेस हैं. ओके, तो ये आप इसमें से ये 5 डिसीजेस को आपको लर्न करना पड़ेगा. कॉमन है, आपको भी पता है, ये वायरल के थ्रू ही होती है. आपको कोल्ड है, ये भी वायरल के थ्रू होता है. पोलियो है, हेपेटाइटिस है, रेबीज़ है, इन्फ्लुएंज़ा है. कॉमन है ये. ओके, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली इसके नेम लर्न कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज गिव द नेम ऑफ फंगल डिसीजेस. अब फंगल डिसीजेस के बारे में बताना है कि फंगल डिसीजेस कौन कौन सी हैं. गिव द नेम ऑफ फंगल डिसीजेस. आंसर इज द नेम ऑफ फंगल डिसीजेस आर स्केबिस, एक्जेमा, रिंगवॉर्म, और भी बहुत सारी होती हैं जो फंगल डिसीजेस हैं, राइट. स्केबिस, एक्जेमा, रिंगवॉर्म, ये क्या है? फंगल डिसीजेस हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम विच एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज अचीव. वो कह रहा है कि किससे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अचीव होती है, किससे एंटीबायोटिक बनती है. फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगाई. फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगाई एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज अचीव. फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगाई. किससे? सर्टन बैक्टीरिया और फंगाई से एंटीबायोटिक प्रोडक्शन क्या है? इज अचीव. फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगाई. ओके, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ फंगाई होते हैं जिसके कारण एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बनती है. एंटीबायोटिक बनाने में, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन बनाने में कुछ बैक्टीरिया और फंगाई का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट. तभी हम एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन कर पाते हैं. ओके, यही उसने बोला है. फ्रॉम विच एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज अचीव फ्रॉम सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगाई. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हाउ डज पॉइजनिंग अकर. वो कह रहा है कि आप बोलते हो कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है हमें, वो होती कैसे? क्या आप ईट करते हो, क्या खाते हो जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है? देखो, फूड पॉइजनिंग अकर ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फूड पॉइजनिंग तब होती है जब कंजम्पशन ऑफ फूड का कंजम्पशन करते हैं, हम ऐसे फूड का कंजम्पशन करते हैं जो स्पॉइल्ड कर दिया गया है. किसके द्वारा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, राइट. फूड पॉइजनिंग अकर ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जब फूड है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्पॉइल्ड कर दिया गया है तो वो ही हम कंज्यूम कर लेते हैं. आप कुछ दिन का फूड पड़ा हो, ठीक है, उस पर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो अप कर जाएंगे. जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो अप कर गए उसके ऊपर, तो वो फूड क्या है? स्पॉइल्ड हो जाएगा और वही हम खा लेते हैं, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. तभी तो हम बोलते हैं हमें कभी भी कोई ऐसे जो बासा में फूड है जो बहुत दिनों का पड़ा है वो हमें ईट नहीं करना चाहिए. हमें जो फ्रेश फूड है वो ही हमें ईट करना चाहिए. जो ख़राब हो गया है, बहुत दिनों का पड़ा है, इवन हम कई बार फ्रिज में भी उसको रख दें तब भी वो ख़राब हो जाता है, ठीक है. तो इसीलिए जो भी है, हमें जो फ्रेश फूड होगा वो ही हमें ईट करना चाहिए. हमें ऐसा जो हम डेली बनाएं और उसी टाइम खा लें, बस. इसके अलावा यदि वो बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो अप हो जाते हैं और वो फूड को क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं. और वही फूड हम यदि उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो वो फूड से हमें क्या हो जाते हैं? हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि वो फूड तो स्पॉइल था और वो हमने ईट कर लिया है. इसलिए हमें इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. ओके, तो फूड पॉइजनिंग अकर ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
ओके नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट फूड इज़ स्पॉइल्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो चुका है। ये तो आपको पता ही है कि जब उसकी स्मेल है, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि वो फूड क्या है, स्पॉइल्ड हो गया है। क्योंकि उसकी स्मेल बिल्कुल जैसे आप ईट करते हो उसकी स्मेल वैसे नहीं रहती, उसकी स्मेल बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसका कलर भी कई बार तो कलर चेंज हो जाता है, जिसके कारण और टेस्ट क्या है, कई बार उसका सौर आना शुरू हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो वो क्या है, बैड टेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें पता चल जाता है कि जो फूड है वो अब क्या है, स्पॉइल्ड हो गया है, वो हम ईट नहीं कर सकते, उसकी स्मेल है बहुत बैड आनी शुरू हो जाती है। क्लियर। तो देखो, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। जो स्पॉइल्ड फूड है उसमें क्या होता है, बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। फ्रॉम दिस वी नो दैट द फूड इज़ स्पॉइल्ड। जिससे हमें पता चल जाता है कि वो फूड क्या है, स्पॉइल्ड हो गया है। ओके। स्पॉइल्ड फूड से बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट होता है, कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि फूड इज़ स्पॉइल्ड। वो फूड क्या है, स्पॉइल्ड हो गया है। और वो स्पॉइल्ड फूड को हमें ईट नहीं करना चाहिए। यदि हम उसी को ईट कर जाते हैं फिर हमें क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्लियर। तो ये सब चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी ये डेली लाइफ में भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक बार ही फूड पॉइजनिंग हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें तुम्हें वॉमिटिंग्स आती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए कई बार तो इतनी बैड फूड पॉइजनिंग होती है तो कुछ पर्सन्स की तो डेथ भी हो जाती है। इसीलिए इन सब चीज़ों का हमें माइंड में सेट करके रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए। क्लियर। क्योंकि छोटे बच्चे हो, तुम हो, ये सब कर जाते हो। कई बार हम जंक फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें बाहर से परचेज़ करते हैं, कई बार उसमें सब्जी जो होती है वो ख़राब होती है, फिर भी हम उसको ईट कर लेते हैं, राइट। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ओके नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर इज, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आइज, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या तुम उसको नेक्ड आइज से, उसको खुली आंखों से उसको देख सकते हो? अरे आप देखना भी चाहते हो तो उसको आप कैसे देख पाओगे? नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। उनको हम कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ओके। नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो कौन कौन से हैं? देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, फंगई है, एल्गे है एंड प्रोटोजोआ है। बैक्टीरिया, फंगई, एल्गे और प्रोटोजोआ, ये 4 ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ओके। ये हमने एक एक डिस्कस भी करा था, बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ होती है, फंगई से, एल्गे से, प्रोटोजोआ से, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। वो कह रहा है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताओ जो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकते हैं। The microorganisms that can fix atmospheric nitrogen in the soil are बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गे हैं। जो बैक्टीरिया में क्या, उसमें बैक्टीरिया में आगे कौन फिक्स करता है? राइजोबियम। ये आपने सुना भी होगा नेम, राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर। ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर। ओके। फिर ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या आएगा? एनेबेना एंड नॉनस्टॉक। ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या आएगा? एनेबेना और नॉनस्टॉक। ये 2 ब्लू ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल्स हैं। बैक्टीरिया में राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, और ब्लू ग्रीन एल्गे में एनेबेना और नॉनस्टॉक। ये थे 2 एग्जाम्पल किसके?
जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे जो 1 सेंटेंस आंसर हैं इस चैप्टर के फिनिश्ड हो गए हैं। 8 ही हैं, ईजी हैं, आप इजीली लिख सकते हो और कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। इसीलिए आज का यहाँ पे मेरा ये टॉपिक फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करें।